नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचर, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आर्मी, जीडी, सीएचएसएल, सीआरपीएफ या फिर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमारा दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए इस साइड हमारा बड़ा बड़ा संख्या है, 34 है, फिर 52 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादातर इस लाइन से सॉल्व करने को देखेंगे कि हमारा 5 और 3 से 34 कैसे लिख रहा है। अगर हमारा इस लाइन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसके बाद हम लोग इस लाइन से देखेंगे, लेकिन पहले इस लाइन से ही ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करने को देखते हैं। देखिए 5 और 3 से हम लोग 34 कैसे ला सकते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में पहले जोड़ ले, 5 + 3 कर दे तो हमारा 8 आ जाएगा। 8 का ना तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा 34 आएगा, अगर 8 का दुगना भी करें तो हमारा 34 नहीं आ रहा है। अगर गुना करके देखें, 5 × 3 कर दे तो हमारा 15 बन जाएगा। 15 का दुगना भी कर देंगे तो हमारा 30 ही पूर रहा है, अगर 15 का स्क्वायर भी करेंगे तो हमारा 34 नहीं पूर रहा है। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे 5 और 3 से हम लोग 34 लाने को। देखिए थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा। अगर पहली वाली संख्या को स्क्वायर कर दे यानी 5 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 25 हो जाएगा। फिर 3 का भी स्क्वायर कर दे यानी दूसरी वाली संख्या को भी स्क्वायर कर दे तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा। और फिर आपस में दोनों को जोड़ लेंगे यानी पहली वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा। 25 + 9 करेंगे तो हमारे 34 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। और फिर 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। और इसमें क्या किए थे कि दोनों को जोड़ दिए थे, तो वही सेम इसमें भी करेंगे। 16 + 36 करेंगे तो हमारा 52 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें हम लोग कर देंगे, पहले 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 64 + 4 करेंगे तो हमारा 68 हो जाएगा। देखिए 68 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 68 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों हमारा दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जिस प्रकार से ये तीनों संख्या से ये 9 लिख रहा है, ये तीनों संख्या से ये 4 लिख रहा है, उसी प्रकार से ये तीनों संख्या से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे ये हमसे पूछ रहा है। एकदम आसान तरीके से सोचेंगे हम लोग, 5, 8 और 6 से 9 कैसे ला सकते हैं। तीनों संख्या को आपस में क्या करें कि हमारा 9 आ जाए। अगर तीनों संख्या को आपस में हम लोग जोड़ लें यानी कि 5 + 8 कर ले तो हमारा 13 हो जाएगा। फिर 13 + 6 कर दे तो हमारा 19 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 लिखा हुआ है यानी 19 में अगर हम लोग 10 को कमा दे तो हमारा 9 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे यानी 3 + 3 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। फिर 6 + 4 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। और इसमें क्या किए थे कि 10 माइनस कर दिए थे, तो इसमें भी 10 माइनस करेंगे तो हमारा 0 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है यानी जोड़ने से हमारा काम नहीं बन रहा है, तो कोई और दूसरा तरीका सोचेंगे। अगर दोस्तों ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले यानी कि 8 + 6 कर दे तो हमारा 14 हो जाएगा। और फिर नीचे वाली संख्या को उसमें से घटा दें यानी कि नीचे वाला हमारा 5 है तो 5 को घटा देंगे तो 14 - 5 करेंगे तो हमारा 9 बन जाएगा।
जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। ऊपर वाले दोनों हमारे कितने हैं, 3 + 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। फिर नीचे वाला हमारा 3 है तो 7 - 3 करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम मेथड इसमें करेंगे। ऊपर वाले दोनों को पहले आपस में जोड़ लेंगे। 6 + 5 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। फिर 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 - 2 हमारा दोस्तों 9 बन जाएगा। देखिए 9 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 9 भरे जाएंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए जिस प्रकार से 15:26 ये लिख रहा है, उसी प्रकार से 34 कौन सी संख्या बनेगी वो हमसे पूछ रहा है। देखिए ये 15 से 26 कैसे लिख रहा है, हम लोग ये सोचेंगे 15 से 26 कैसे ला सकते हैं। 15 को हम लोग क्या करें कि हमारा 26 आ जाए। अगर 15 में हम लोग ऊपर से 11 जोड़ दें, यानी 15 + 11 कर दे तो हमारा 26 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, हम लोग 34 + 11 कर देंगे। देखिए इसमें 11 जोड़े थे तो इसमें भी 11 ही जोड़ना है। 34 + 11 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा। देखिए 45 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में 45 नहीं दिया गया है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे कि हम लोग 15 से 26 कैसे ला सकते हैं। देखिए 15 हमारा कौन सी संख्या से मिलकर बनती है, 15 हमारा 1 और 5 से मिलकर बनता है। और इन्हीं दोनों संख्या को आपस में हम लोग जोड़ घटाव करके देखेंगे। देखिए 15 हमारा 1 और 5 से मिलकर बनता है। अगर 1 का स्क्वायर कर दे तो 1 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 1 ही होगा। फिर 5 का स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। और फिर दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा और 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 26 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। 34 हमारे कौन से संख्या से मिलकर बनती है, 3 और 4। इसमें क्या किए थे कि दोनों का स्क्वायर करके फिर जोड़ दिए थे। पहले 3 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर +4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। फिर +4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर हम लोग 9 + 16 करेंगे तो हमारे कितने मिल जाएंगे, 25 हो जाएंगे। देखिए 25 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 25 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारे, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। देखिए त्रिभुज गिनने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है पहले आप उसको गिन लीजिए। देखिए ऊपर ऊपर हमारा कौन कौन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखेंगे हमारा ये 1 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है। फिर दूसरा हमारा ई है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा हमारा ए हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर चौथा हमारा ए हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके अलावा इसमें कोई और जगह पे त्रिभुज नहीं है। तो इसमें टोटल 4 ही त्रिभुज हमारे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में टोटल 4 ही त्रिभुज है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप सिंपल सबसे पहले आप श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा कि आपका श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 4 से 6 हुआ है, 6 से 8 हुआ है, 8 से 12 हुआ है, 12 से 16 हुआ है, फिर 16 से हमारा 24 हुआ है। यानी कि आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, ऊपर की ओर जोड़ता जा रहा है। तो ऐसे में ऐसे श्रृंखला सीरीज में सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिए 4 से हमारा 6 हुआ है, +2 का अंतर है। फिर 6 से हमारा 8 हुआ है,
+2 का अंतर है। फिर 8 से हमारा 12 हुआ है, +4 का अंतर है। फिर 12 से हमारा 16 हुआ है, फिर +4 का अंतर है। फिर 16 से हमारा 24 हुआ है, +8 का अंतर है। अंतर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले +2 का है, फिर +2 का है, फिर +4 का है, फिर +4 का है, फिर +8 का है। यानी अंतर दोस्तों दोहरा रहा है। पहले 2 का है, फिर 2 का है, फिर 4 का है, फिर 4 का है, फिर 8 का है। तो अगले हमारे फिर 8 के ही होंगे ना, फिर अगले हमारे 8 के अंतर हो जाएंगे। यानी फिर +8 का हमारा अंतर हो जाएगा। जब 24 में हम लोग +8 का अंतर जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। देखिए 32 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 32 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर यानी इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा ABC, ऑप्शन नंबर बी में हमारा XYZ, ऑप्शन नंबर सी में हमारा EFG, ऑप्शन नंबर डी में हमारा MNP। इसमें अलग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। देखिए ABC एकदम सीरियल नंबर है, ए के बाद हमारा बी आता है, फिर बी के बाद हमारा सी आता है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे XYZ एकदम सीरियल चल रहा है, एक्स के बाद हमारा वाई आता है, वाई के बाद हमारा जेड आता है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे EFG, तो ये भी एकदम सीरियल चल रहा है, ई के बाद हमारा एफ आता है, एफ के बाद हमारा जी आता है। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे MNQ, एम के बाद दोस्तों एन आता है, लेकिन एन के बाद हमारा ओ आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्यू लिखा हुआ है, यानी यही सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम संख्या हो, विषम अक्षर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। आसमान अनुपात जहाज, समानुपात पानी अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से आसमान से जहाज संबंधित है, यानी आसमान से ये जिस प्रकार से जहाज लिख रहा है, उसी प्रकार से पानी से कौन सा शब्द होगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए आसमान में हमारा जहाज उड़ता है, तो आसमान से जहाज लिख दिया है। समझिएगा आप ध्यान से। देखिए आसमान में हमारा जहाज उड़ता है, तो आसमान से जहाज लिख दिया है। उसी प्रकार से पानी में हमारा कौन सा चीज़ चलता है, पानी में हमारा पनिया जहाज चलता है या फिर नाव चलता है। तो ऑप्शन को देखेंगे, पानी है, पानी है, पानी है तो पीना है, तो पीना हमारा नहीं होगा। नदी है, नहीं होगा। समुंदर भी नहीं होगा। नाव हमारा हो जाएगा। नाव या फिर पनिया जहाज, हमारा कुछ भी यहाँ पे दे देता है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आसमान से जहाज है, यानी आसमान में हमारा जहाज चलता है, उसी प्रकार से पानी में हमारा नाव चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको तो आप ज़रूर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को 1 नंबर को ज़रूर मिल जाता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चयन करें। एशिया, भारत, अमेरिका, इन्हीं तीनों में हमें देखना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए एशिया है, भारत है, अमेरिका है। एशिया एक द्वीप है, ठीक है, एशिया हमारा एक द्वीप है। भारत एक देश है, अमेरिका भी एक देश है। तो एशिया द्वीप के अंदर ही हमारा भारत देश आता है। तो एशिया के लिए एक गोला पहले हम लोग बना लेंगे। एशिया द्वीप के अंदर ही हमारा भारत देश आता है, तो इसको अंदर रख देंगे। फिर अमेरिका है। देखिए अमेरिका ना तो एशिया देश में आता है, न ही भारत से इसका कोई संबंध है, यानी ये सबसे अलग है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हमारे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से दोस्तों 24:36 समानुपात 23 क्वेश्चन मार्क हमारा क्वेश्चन है। देखिए जिस प्रकार से 24 से हमारा 36 ए लिख रहा है, जिस प्रकार से 24 से 36 लिख रहा है, उसी प्रकार से 23 से कौन सी संख्या होगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहे। एकदम आसान तरीके से पहले हम लोग सोचेंगे। देखिए 24 से हम लोग 36 कैसे ला सकते हैं। 24 को हम लोग क्या करें कि हमारा 36 आ जाए। अगर दोस्तों 24 में ऊपर से +12 ऐड कर दे तो हमारा 36 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। 23 में हम लोग ऊपर से 12 ऐड करेंगे तो हमारा 35 बन जाएगा। देखिए 35 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें 12 जोड़ा था तो हमारा 36 बना था, उसी प्रकार से इसमें जब हम लोग 12 जोड़ेंगे तो हमारा 35 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या का मतलब होता है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, ये हम लोग सोचेंगे। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और अपना भी दिमाग लगाइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 11, ऑप्शन नंबर बी में है 21, ऑप्शन नंबर सी में है 31, ऑप्शन नंबर डी में है 41। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि विषम संख्या कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा अपरिमेय संख्या है, 11 हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एक परिमेय संख्या है, ये एक के अलावा अन्य से भी कटता है। 21 हमारा 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या है, 11 हमारा अपरिमेय संख्या है, 21 हमारा परिमेय संख्या है, 31 भी हमारा अपरिमेय संख्या है और 41 भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय संख्या हमारा सिर्फ 21 है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य बच्चे को भी देखने को मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।